अब आइए नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है या कितनी क्लासेस में रखा गया। तो एक चीज आप याद रख लो, ओठ लील से, ओठ लाल से नहीं, लील से याद रखना है। ओठ लाल, ओठ होता है ना, होठ जो कहते हैं जिसको, ओठ कह दिया भाई हमारे होठ पत्र, तो होठ कहते हैं, लेकिन आप ओठ, ओठ मतलब शपथ भी होता है, तो ओठ लील है ना। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। ओट मतलब पहला क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेज, या इसी को डिहाइड्रोजिनेज भी कह देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोजिनेज। टी फॉर ट्रांसफरेज, एच फॉर हाइड्रोलेज। ये सबसे लार्जेस्ट और थर्ड, आपसे पूछा जाएगा थर्ड क्लास, लार्जेस्ट क्लास आपसे पूछा जाएगा थर्ड क्लास। एल फॉर लाइजेस, आई फॉर पांचवा आइसोमरेजेस, और लास्ट का एल लाइगेजेस। लाइगेज मतलब जोड़ना, या इसी को सिंथेटेज कहते हैं। नाउडेज एक और क्लास, सेवेंथ क्लास, नंबर 7 करके नोट करके लिखिएगा। सेवेंथ क्लास अगर पूछ ही दिया कभी कि एंजाइम का 7वां क्लास भी डिस्कवर हुआ है, जिसको ट्रांसलोकेजेस कह देते हैं। तो पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं। अभी किताबों में जैसे पाथ फाइंडर वगैरह में देखेंगे, थोड़ी हायर किताबें देखेंगे तो ट्रांसलोकेज का जिक्र है, बाकी और बहुत किताबों में नहीं है अभी। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेजेस। ओठ लिल से याद रखना है, 2 L है तो लास्ट वाले को लाइगेज करना, मतलब जोड़ना सबसे लास्ट में है। लाइज मतलब ब्रेकडाउन, पहले जो तोड़ फोड़ करनी है कर लो, जोड़ना है सबसे लास्ट में। नाउ विल डिस्कस अबाउट दीज क्लासेस, ठीक है, इनके बारे में वन बाय वन विल डिस्कस। क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्या है ट्रांसफरेज, क्या है हाइड्रोलेज, क्या है लाइज, आइसोमेरेज और लाइगेज। सबसे पहला हमारा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखना जरा ध्यान से, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या इसी को डिहाइड्रोजिनेजेस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है। ये तो कम से कम आपको ये क्लास खत्म कर दें, बस कल एंजाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कल बायोमोलिक्यूल फिनिश हो जाएगा। बड़ी खुशी होगी हमको, कल बायोमोलिक्यूल फिनिश हो जाएगा, है ना। देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज किसको कहते हैं। ऑक्सीडो रिडक्ट मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन कैटेलाइज करता है। जैसे कैसे, अभी बताते हैं इसको हम। देखिए एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तो इसको रिडॉक्स। एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन known as oxidoreductases। ऑक्सीडोरिडक्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि एक एंजाइम मतलब एक सबस्ट्रेट है ए, और सबस्ट्रेट ए ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, और इसके साथ सबस्ट्रेट बी है, और सबस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे भाई ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, इसने क्या किया, जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस कर दिया, जो रिड्यूस है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया।
जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस, तो ए ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया, जो बी रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब कुल मिला के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ यहाँ पे। तो ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डीहाइड्रोजनेजेस के नाम से जानते हैं। आप कहीं भी NADH2 डिहाइड्रोजनेज, FADH2 डिहाइड्रोजनेज, जब भी हम पढ़ाएंगे आपको फोटोसिंथेसिस और सेलुलर एस्पायरेशन वगैरह, तो कहीं भी आप देखेंगे अगर NADH2 डिहाइड्रोजनेज है, FADH2 डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, कहीं भी इस्तेमाल होता है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पेरोक्सीडेजेस एंजाइम, कहीं भी पेरोक्सीडेज एंजाइम दिख जाए आपको तो समझिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। पेरोक्सीडेज, ऑक्सीजिनेजेस, ऑक्सीडेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस, कहीं भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दिख जाए, डिहाइड्रोजिनेजेस, तो समझिए कि ये। अब आप में से कोई मुझे ऑक्सीडेज और ऑक्सीजिनेज बताएगा। ऑक्सीडेज और ऑक्सीजिनेज में अंतर देखो। ऑक्सीजिनेज मतलब ऑक्सीजिनेशन, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ना, डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ना, और ऑक्सीडेज का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना, है ना? ठीक है। ऑक्सीडेज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना, जबकि ऑक्सीजिनेज का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑक्सीजन को उस मॉलिक्यूल में जोड़ देना। तो ये चलो ये ऑक्सीडेज हो गया। तो पहला क्लास क्या है? ऑक्सीडेज या डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे एंजाइम जो एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, इनको ऑक्सीडेज रिडक्टेज कहते हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को बता दीजिए एक बार। क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए आइए दूसरा। दूसरा आते हैं ओथ, मतलब ट्रांसफरेज आएगा अब यहाँ पे। ट्रांसफरेजेस देखते हैं कौन से एंजाइम है भाई। ट्रांसफरेजेस में कौन आते हैं देखते हैं। एंजाइम्स विच कॉज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे, अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ना हो भैया। अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा तब तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा, है ना भाई? हाइड्रोजन का आना जाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड। तो enzymes which cause transfer of group other than hydrogen called as transferases। ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में ये है। ठीक। अब हम देखते हैं एंजाइम्स विच कॉज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे हम इसका इक्वेशन लिख रहे हैं आप इसको समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक सबस्ट्रेट है ए, और ए के पास ये किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक सबस्ट्रेट है बी, इसके पास कोई ग्रुप नहीं। यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? ए को कहेगा भैया तुम अकेले रह लो, इस जी को उठा के बी पे कर देगा। तो ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया इसने एक मॉलिक्यूल से दूसरे। ये हम कहेंगे कि इस क्लास में कौन से एंजाइम आते हैं भाई? इस क्लास में कौन कौन से एंजाइम आते हैं ट्रांसफरेज में? जानते हैं इसमें काइनेज एंजाइम, जहां भी आपको काइनेज एंजाइम दिखेगा, ट्रांसफरेज एंजाइम दिखेगा, ट्रांसफरेज एंजाइम दिखेगा, जहां भी आपको ट्रांस अमाइनेज एंजाइम दिखेगा, ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम, समझना कि वो इसी क्लास का है। किस क्लास का? मतलब ये क्लास ट्रांसफरेजेस का है। चलिए देखिए हाइड्रोलेजेस। अगर मैम हाउ यू
मेमोराइज ऑल दीज। नहीं, क्या मेमोराइज, ये सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस चला जाता है, क्या कर सकते। देखो हाइड्रोलाइजेस क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्लास है। सभी उठ के बना लो, ठीक है, मेरी कॉफी पे नजर मत लगाना सभी, जिसको चाहिए वो बना लो उठ के क्लास लेते लेते, ठीक। लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम है ये। दूसरी चीज ये है कि कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, ऐसा हर एक एंजाइम, कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग ऑफ, हाइड्रोलिसिस क्या होता है भाई, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वाया एडिशन ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वाया एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर डाल के बॉन्ड को तोड़ने वाला हर वो एंजाइम कहाँ आएगा, वो आएगा हाइड्रो। अब आप बताओ कि वाटर निकाल के कौन कौन सा बॉन्ड बनाए थे आप, वो सब बता दो। वाटर निकालने वाला कहाँ कहाँ, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला पेप्टिडेजेस, है ना, मतलब पेप्टिडेजेस, पेप्टाइड को तोड़ेगा तो वाटर डालना पड़ेगा ना, पेप्टाइड बॉन्ड को। अच्छा, वाटर और कहाँ निकाला था आपने, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच एस्टर बॉन्ड बनाया था, मतलब एस्टरेजेस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था किसके किसके बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के, तो मतलब ग्लाइकोसाइलेट ग्लाइकोसाइडेजेस। अब इसमें भैया आपका माल्टेज आ सकता है माल्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टेज आ सकता है लैक्टोज को तोड़ने के लिए, सेलुलेज आ सकता है सेलुलोज को तोड़ने के लिए, एमाइलेज आ सकता है स्टार्च को तोड़ने के लिए, है ना, फास्फोडाइएस्टरेजेस, फास्फोडाइएस्टरेजेस। तो ये सब के सब मतलब जो बस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। वो आपके आ जाएंगे हाइड्रोलेजेस में, एस्टरेज पे, न्यूक्लिएजेस भी आएंगे ना इसमें तो, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिएजेस मतलब डीएनएज, आरएनएज, ये सब। अब तीन ही हुआ है क्या, हाइड्रोलेज, अच्छा। अब अच्छा, अभी देख लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए प्रेरणा जी ने एकदम सही टाइम पे याद दिलाया, मैम चाय पी लीजिए। और एक ब्रेक होने से नींद जो है ना खुल जाती, सच बात है कि अभी ब्रेक हुआ, देखिए मेरी नींद एकदम पूरी तरह से खुल गई। नंबर 4 लाइज, एंजाइम का अगला क्लास है लाइजेस। लाइजेस की अगर हम बात करें तो लाइजेस होता है कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जानते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि जब आप बॉन्ड को तोड़ते हो और एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद वो डबल बॉन्ड में मतलब लिविंग डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन लिविंग डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, भी बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब एक मान लो एक ग्रुप ए से लगा है ग्रुप 1 और एक ग्रुप बी से लगा है ग्रुप 2।
आपने लाइज एंजाइम का इस्तेमाल, लाइज क्या करता है कि भैया ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच बॉन्ड बनवा देता है। मतलब लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच बॉन्ड बनवा के, और ए और बी के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी देखो, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, दो, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड दो, तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसको हम क्या कहेंगे? लाइज, लाइज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेजेस। डी कार्बोक्सिलेजेस इसका एग्जाम्पल। ई आइए, आइसोमरेज, मतलब पांचवा क्लास क्या है? आइसोमरेजेस। हमने क्या कहा? कॉज आइसोमेराइजेशन। जैसे आइसोमेराइजेशन का मतलब आइसोमर बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आइसोमरेज में आपके एनोमरेजेस आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मान लीजिए कि आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो हमने पढ़ाया था आपको, दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं। तो अगर अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोज में चेंज करना है, तो दोनों आइसोमरी तो है ना दोनों एक दूसरे के, तो एनोमरेजेज एंजाइम लगेगा। ईपी मरेजेज, भाई ईपी मर्स भी तो एक दूसरे के आइसोमर है ना। म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम, कहीं भी आइसोमरेज लग रहा है, जैसे ट्रायोज आइसोमरेज, कहीं भी आइसोमरेज लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। भाई ईपी मरेज क्या? ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज एक दूसरे के एक पीमर है, मतलब वो भी तो एक दूसरे के आइसोमर ही है ना। कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो चेंज नहीं है, बस पोजीशन में चेंज है। तो पोजीशनल आइसोमराइजेशन करे, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप का आइसोमराइजेशन कहे, तो आइसोमराइजेशन करना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन या पोजिशनल आइसोमराइजेशन को आइसोमरेज एंजाइम कैटालाइज करता है। सवाल एक है बहुत इंटरेस्टिंग सा, ये म्यूटेज एंजाइम आता कहाँ है? वेरी वेरी आईएमपी। कोई बताएगा ये म्यूटेज एंजाइम कहाँ आता है? हम बता दे रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के दौरान आपको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आता है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आता है, और वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर आप 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज कर देते हो। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या है? पीजीए के आगे 3 और पीजीए के आगे 2 का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि पीजीए के आगे 3 और पीजीए के आगे 2 का मतलब नंबर से नहीं है कि भाई पीजीए के 3 मॉलिक्यूल या पीजीए के 2, नहीं। इनका मतलब फास्फेट की पोजीशन से है। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड मतलब ग्लिसरिक एसिड है जिसके 3rd कार्बन पे फास्फेट है, और ये ग्लिसरिक एसिड है जिसके 2nd कार्बन पे फास्फेट है, बस फास्फेट की पोजीशन। तो दे आर पोजिशनल आइसोमर, ये पोजिशनल आइसोमर है। तो म्यूटेज भी एक आइसोमरेज में आएगा। मतलब ग्लिसरिक एसिड के 3रे कार्बन से फॉस्फेट और ग्लिसरिक एसिड के 2रे कार्बन से फॉस्फेट है, दे आर पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट जो लास्ट है, लास्ट, अब जैसे हमने कहा था ना, एक और चीज समझ लो, ग्लाइकोलिसिस में ही बहुत जगह पे आइसोमरेज, फ्रक्टोज आइसोमरेज, आप लोगों ने मतलब हेक्सोज आइसोमरेज पढ़ते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? केवल ग्रुप का अंतर है ना। फिर उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट को आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज करते हैं, तो बीच में ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ही ट्रायोज शुगर हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज, अभी पढ़ाया था शुगर में। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज लगता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच में ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज लगता है ना, क्योंकि ये ट्रायोज शुगर है और दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज है, आइसोमर है। इस तरीके से नंबर नेक्स्ट आते हैं, नंबर 6 EFG, ABCDEF, F लास्ट है लाइगेज या सिंथेटेज। लाइगेज या सिंथेटेज ये कुछ मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, सिंथेटेज।
ये लिंकिंग टुगेदर टू मॉलिक्यूल, मतलब लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल, लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज नाम ही है। फास्फोइनॉल पायरुवेट सिंथेटेज, कार्बोक्सिलेज को सिंथेटेज भी कह देते हैं। ये ठीक। तो ये जो है आपका, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास में बस इतना।